हालेलुया। सबको जय मसीह की। सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन। प्रभु का वचन कहता कि वो अपने वचन को भेजकर चंगा करता है। आमीन। अपने वचन के द्वारा चमत्कार करता है। हालेलुया। क्योंकि हमारा दिमाग, परमेश्वर तो हमें चंगा करते होते हैं, पर हमारा दिमाग कहता कि ऐसे कैसे चंगा हो जाएगा, कैसे ठीक हो जाएगा। फिर वचन क्या करता है? हमारे दिमाग के विचारों को क्या करता है? कैंसल कर देता है। आमीन। और फिर परमेश्वर का वचन जब हमारे दिल और दिमाग में बैठ जाता है तो फिर चमत्कार अपने आप हो जाते हैं। आमीन। हालेलुया। कई बार परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर आ रही होती है और हमारा दिमाग कहता है नहीं नहीं, ये परमेश्वर की सामर्थ नहीं, तो ऐसे ही हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो वहां पर हम खुद ही परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर की पावर को निगलेक्ट करते रहते हैं कि ये मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया। तो इसलिए हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं। जब हम उसके वचन को सुनते हैं, कलाम को सुनते हैं, तो उसका कलाम, उसका वचन क्या करता है? उन सारे शक्कों को, डाउट्स को हमारे मन में से दूर कर देता है और फिर हम परमेश्वर की सामर्थ को रिसीव करते हैं। आमीन। हालेलुया। आइए आज के वचन को और बढ़ेंगे। हम जो इब्रानियों का अध्ययन कर रहे हैं, कितने लोग उस अध्ययन को देख रहे हैं? हालेलुया। कितने लोग हैं जो उस अध्ययन को देख रहे हैं? कोई भी नहीं है तो एक दो बच्चे हैं। हालेलुया। हाँ जी, जो इब्रानियों का अध्ययन है उसको देखना बहुत जरूरी है। आमीन। यहां पर मैं बात करता हूं आपसे सिर्फ एक टॉपिक लेकर, एक छोटा सा मैसेज लेकर। हालेलुया। पर वहां पर हम वचन को ही पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। आमीन। कोई और बात नहीं, कोई इधर की कोई उधर की बात नहीं, सिर्फ वचन को लेकर ही बात कर रहे हैं। आमीन। और आज का वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है जो आज हमने पढ़ा, इब्रानियों 10, और वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत पावर देता है, सामर्थ देता है। आमीन। और यदि आज का वचन आपने नहीं सुना तो मैं चाहूँगा कि आप YouTube से जरूर उस आज के वचन को सुने। हालेलुया। उसमें से बहुत सारी बातें आपको पता चलेंगी, आपका सही विश्वास पता चलेगा, आपका सही विश्वास जिसके द्वारा आप आशीष पा सकते हैं। आमीन। वो आपको पता चलेगा। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है आज आपके जीवन में दुख क्यों है? हम बहुत सी बार पूछा देने वालों के पास, किसी के पास, कभी सियाने के पास, किसी के पास जाते हैं, हम सोचते हैं, पूछा लेते हैं किसी से कि हमारे जीवन में ये दुख, ये प्रॉब्लम, ये समस्या क्यों है? हालेलुया। सीधा सा जवाब है पापों के कारण। आमीन। किसके कारण? पापों के कारण। हालेलुया। किसके कारण है? पाप के कारण है, गुनाह के कारण है। यदि कोई दुष्ट आत्मा भी चिमड़ी है, कोई भूत प्रेत भी चिमड़ गया है, तो वो उसका भी कारण क्या है? पाप है। यदि पाप जीवन में नहीं होता तो शैतान, भूत प्रेत भी कोई भी काम नहीं कर सकता था। आमीन। यदि आपके जीवन में पाप ना हो तो कोई जादू टोना भी काम नहीं कर सकता, कोई आपका विरोधी नहीं हो सकता। आमीन। हालेलुया। लिखा धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। हालेलुया। यदि पाप आपके जीवन में ना हो। आमीन। इसीलिए हर एक धर्म कहता है कि पाप से दूर रहो, गुनाह से दूर रहो, बुराई से दूर रहो, अच्छे काम करोगे, अच्छा जीवन जियोगे तो बीमारियां, रोग अपने आप दूर हो जाएंगे, चंगाइयां, छुटकारे आएंगे। आमीन। हालेलुया। सब धर्म यही बात कहते हैं, पर कितने लोग हैं जो इतना इसको मानते हैं? कोई भी नहीं है। आमीन। बड़े बड़े जो प्रचारक हैं, ग्रंथी हैं, पाठी हैं, जो इसको बताते हैं, इन बातों को बताते हैं, वो भी पाप करते हैं, वो भी पाप में होते हैं। हालेलुया। एक भी जन पवित्र नहीं है, एक भी जन धर्मी नहीं है। आमीन। हालेलुया। और बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मौत है। आमीन। यदि आप किसी सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में इतना दुख क्यों चल रहा है, प्रॉब्लम क्यों चल रही है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। सिर्फ एक काम करने की जरूरत है, यीशु मसीह पर विश्वास करें, क्योंकि यीशु मसीह आपके पापों की क्षमा है। हालेलुया। यीशु मसीह आपके पापों की क्षमा है। यीशु पाप के कारण है सारी समस्याएं, जितने भी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में हैं, जितने भी दुख आपके जीवन में हैं, उन सब का कारण कहीं ना कहीं पाप है, और पाप के कारण ही शैतान, दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में आई हैं। हालेलुया। पर अब चाहिए क्या? यीशु मसीह पर विश्वास करें। आमीन। प्रभु का वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मौत है। हालेलुया। पाप की मजदूरी मौत है, और फिर सारे दुखों का, समस्याओं का कारण भी क्या है? इसका मतलब
पाप है। आमीन। तो फिर क्या करेंगे? पाप करना छोड़ दो। हालेलुया। पाप करने छोड़ दो। छोड़ देंगे? कितने लोग छोड़ देंगे? छोड़ देंगे भाई? हालेलुया। गुड़िया ने हाथ उठाया, बड़े बच्चे में किसी ने नहीं उठाया। हालेलुया, हालेलुया। गुड़िया ने इस बात की नॉलेज नहीं है, उसको पता है कि हाँ छोड़ सकती हूँ। आमीन। पर बड़े बंदे ने समझ है पाप छोड़ना बहुत मुश्किल है। हालेलुया। आज जो मैं कुछ वाक्य आपसे शेयर करना चाहूँगा, पहला वाक्य मैं अभी आप बता देता हूँ क्योंकि अभी बात वो बन गई है। हालेलुया। तो वहाँ पर क्या होता है, ये के पास उस व्यभिचारिणी औरत को पकड़ कर लाते हैं और कहते हैं प्रभु जी इसने पाप किया है और हमारी व्यवस्था में लिखा है ऐसी औरत को पत्थर मार दिया जाए। यीशु मसीह झुक गए, नीचे लिखने लगे और वो पूछते ही रहे तू इसके विषय में क्या कहता है? हमारी व्यवस्था में तो लिखा है ऐसी औरत को पत्थर मार दिया जाए। यीशु मसीह ने उठकर एक ही बात कही, तुम में से जो भी निष्पाप हो वो ही पहला पत्थर मारे। आमीन। वो ही पहला पत्थर मारे जो भी तुम में से निष्पाप हो। हालेलुया। और क्या होता है, लिखा है बड़े से लेकर छोटे तक सब के सब चले गए। आमीन। बड़े से छोटे तक, बड़े बंदों को ज्यादा पाप का पता होता है। हालेलुया। छोटे बच्चों को अभी पाप के बारे नहीं पता होता। आमीन। लिखा है बड़े से लेकर छोटे तक सब के सब वहां से चले गए। और फिर ये बात क्या दिखाती है, आज इस बच्ची ने हाथ खड़ा करके बताया कि हाँ भाई इसको इतना नॉलेज नहीं है, पर हमने हाथ नीचे रखे, इसका मतलब हमने क्या बताया कि हम जानते हैं पाप के विषय में, पाप क्या है, कितना बुरा है और कोई भी इसे छोड़ नहीं सकता। आमीन। परंतु धन्यवाद हो परमेश्वर का कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। आमीन। हमारे लिए अपने इकलौते बेटे को, यीशु मसीह को दे दिया कि यीशु मसीह ने अपना लहू मेरे और आपके पापों के लिए बहाया ताकि हम छुड़ा लिए जाएं। आमीन। और आज हम धर्मी हैं। हालेलुया। आज हम पवित्र किए गए हैं, आज हम छुड़ा दिए गए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आमीन। हालेलुया। कोई खुश नहीं है? कोई, किसी ने ताली नहीं बजाई? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के लहू की। यीशु मसीह के लहू से आज आप धर्मी हो चुके हैं। आमीन। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपको मुफ्त में बिना अच्छे कामों के भी, पापी होते हुए भी धर्मी होने का हक मिल गया है। आमीन। हक मिला है, आप धर्मी नहीं हुए हैं, हक मिल गया है। आमीन। हालेलुया। हक मिल गया है। हक मिल जाने का मतलब क्या? मान लीजिए कोई प्लॉट है, आप बेशक वहां रह रहे हैं पर उसकी रजिस्ट्री आपके पास नहीं है, आपके पास उसका हक नहीं है। आमीन। हालेलुया। पर आज हमें हक मिल चुका है, हमें रजिस्ट्री मिल चुकी है, हमें ये लिखती रूप में मिल चुका है कि हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं। अब चाहे हम स्वर्ग जाएं, अभी नहीं गए भी, तो भी हक तो हमारे पास है। हालेलुया। हक हमारे पास है। आमीन। हक मिलना ज़्यादा बड़ी बात है। आमीन। वहाँ रहना ना रहना वो भी मैटर नहीं करता। आमीन। टाइम आने पर वो भी हो जाएगा, पर हक होना पहले बहुत ज़रूरी है। आमीन। हालेलुया। और ऐसे ही हक हमें मिल चुका है और रहना हम बाद में शुरू करते हैं। आमीन। और हक हमें मिल चुका, हम धार्मिकता बन चुके हैं और फिर जब इसके पर विश्वास करेंगे कि मेरे पास ये हक है तो हम वैसा बन भी जाएंगे। आमीन। हालेलुया। पर आज का वचन लिखा है जो हमने आज पढ़ा था, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इब्रानियों 10 उसका 26 आयत। धन्यवाद प्रभु यीशु। अभी हमने क्या पढ़ा? जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी दुख और समस्याएं हैं, उनकी सब की जड़ क्या है? पाप है। आमीन। क्या है? पाप है। और फिर यहां पर इब्रानियों 10 की 26 में क्या लिखा है? देखिए, पढ़ा है कोई जना? पढ़ दो। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। बस। हालेलुया। पाप की मजदूरी क्या है? हर एक दुख और बीमारी का कारण क्या है? पाप है। आमीन। पाप है। और फिर यहां लिखा है यदि हम जानबूझकर ही पाप करते रहे फिर पापों के लिए कोई बलिदान, कोई सॉरी, कोई माफी नहीं है। आमीन। कैसे? जानबूझ के भी। आमीन। सब कुछ जानते हुए भी फिर भी पाप करते रहे तो उसके लिए कोई भी बलिदान
बाकी जानबूझ के करने का मतलब क्या? मुझे पता है ये काम गलत है और मैं फिर भी जानबूझकर उस काम को कर रहा हूं, तो फिर कोई बलिदान माफी, कोई माफी नहीं, कोई बलिदान नहीं, पर क्या है? हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना, बस दंड का एक भयानक बाट जोहना बाकी रह गया है, और आग की ज्वलन आग की ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर विरोधियों को भस्म कर डालेगा। आमीन, हालेलुया। यदि हम जानबूझ, पाप की मजदूरी मौत है, पाप के कारण दुख आते हैं, बीमारियां, समस्याएं आती हैं, मृत्यु आती है, और फिर यदि हम जानबूझकर भी पाप करते रहे तो फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। आमीन, फिर कोई भी बलिदान बाकी नहीं है, फिर कोई आपको छुड़ा नहीं सकता, कोई आपको बचा नहीं सकता। यदि आप जानबूझकर भी पाप कर रहे हैं, जानबूझकर पाप करने का मतलब क्या? कि हमें पता है ये काम गलत है और हम फिर भी करी जा रहे हैं, रोक नहीं रहे, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे जोर से बोलेंगे हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आमीन। सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम फिर से पाप करी जाएं तो फिर पापों के लिए बलिदान बाकी नहीं है, बस दंड है, नरक में डाले जाएंगे और नष्ट किए जाएंगे, विरोधियों को भस्म कर दिया जाएगा। हालेलुया। मैं आज सुबह भी इसी आयत के ऊपर बहुत सारी बातें सिखाई, लोगों को बहुत सारी बातें बताई। हालेलुया। यहाँ जो ये आयत है, ये आयत में आज आपको बताना चाहता हूं, ये आयत ये नहीं कह रही कि अगर आपको पता है ये चीज पाप है और आप फिर भी पाप करी जा रहे हो, पाप करी जा रहे हो और उसके बाद आपको सीधा नरक में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। यहां इस तरह की बात नहीं हो रही। हालेलुया। मैं आपको साफ साफ कहना चाहता हूं, यहां इस तरह की बात नहीं हो रही, यहां ऐसे पापों की बात नहीं हो रही। यहां पर जो बात हो रही है वो बात ये है कि ऐसे पाप भी हैं, ऐसे ऐसे काम हैं, ऐसी बातें हैं जो की जाएंगी और कुछ बातें हैं जो माफ नहीं की जाएंगी। आमीन। या आइए मेरे साथ एक वचन पढ़ेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 28-29 वचन, 3 अध्याय, मरकुस 3 अध्याय। प्रभु यीशु मसीह यहां पर शिक्षा देते हैं पाप के विषय में, और यीशु मसीह कहते हैं मनुष्य की संतान की सारी निंदा चुगली जो वो करते हैं क्षमा किए जाएंगे, सब पाप क्षमा किए जाएंगे, परंतु जो निंदा वो पवित्र आत्मा की करते हैं वो कभी क्षमा ना की जाएगी। आमीन। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वो करते हैं क्षमा की जाएंगी। आमीन। ये प्रभु यीशु मसीह के वचन है। मनुष्यों की संतान के सब पाप, सब निंदा जो भी वो करते हैं वो सब क्षमा कर दी जाएंगी। आमीन। हालेलुया। पर पवित्र आत्मा की निंदा कभी भी क्षमा नहीं करी जाएगी। पवित्र आत्मा की निंदा कभी भी क्षमा नहीं करी जाएगी। कहने का मतलब क्या है? यहां जो बात हो रही है, अब हम सब जानते हैं कि हम सब पाप करते हैं। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि हमारा ह्यूमन नेचर है, हम पाप करते हैं, पाप हमारे ब्लड में है। हम जिस शरीर में रहते हैं ये शरीर पाप के हाथ बिका हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। और हम शरीर में रहते हैं, ये इस शरीर की लालसा पाप की तरफ है। आमीन। ये पाप करता रहता है। हालेलुया। पर हमारी आत्मा धर्म के कारण जीवित है। आमीन। हमारी आत्मा प्रभु यीशु के लहू के द्वारा उद्धार पा चुकी है, धर्मी हो चुके हैं हम। आमीन। हालेलुया। पर फिर भी अभी भी हम पाप करते रहते हैं और जानबूझ के भी पाप करते रहते हैं। पर यहां पर आज वचन में लिखा है यदि हम जानबूझकर पाप करें तो फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है, कोई माफी नहीं, कोई सॉरी नहीं, सीधा नरक में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। सीधा नरक में डाल दिया जाएगा यदि हम जानबूझकर भी पाप करते हैं। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या हम नरक में जाएंगे? हालेलुया। नहीं जाएंगे। कहें आमीन। नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। आमीन। हालेलुया। कभी नहीं जाओगे आप। हालेलुया। क्योंकि ये जो वचन है वो इस बारे में बात नहीं कर रहा कि आपने कौन कौन से पाप किए, क्योंकि सब पाप मनुष्य की संतान के क्षमा कर दिए जाएंगे। ये एक पर्टिकुलर पाप की बात कर रहा है, और वो पाप क्या है? सच्चाई को पहचानने के बाद का पाप है। आमीन। और सच्चाई को क्या जान लिया है आपने? आपने सच्चाई को जान लिया है। ये इब्रानियों 10 को अगर मैं आपको कह रहा हूं कि इब्रानियों 10 का जो हमारा स्टडी है, इब्रानियों 10 पार्ट 2 को देखें जरूर, वहां पर बताया गया है। इब्रानियों 10 से हम क्या सीख रहे हैं? सिद्ध बलिदान। आमीन।
हालेलुया। आज भाई जग्गी ने भजन भी गाया, भेड़ बकरों का लहू बलि को ना काफी था। आमीन। सिद्ध बलिदान की बात ये 10 अध्याय कर रहा है। आमीन। सिद्ध बलिदान कि भेड़ों और बकरों के लहू से हमारे पाप क्षमा नहीं हो सकते थे, हमारे अपने कर्मों से, अपनी ताकत से हम धर्मी नहीं हो सकते थे, परंतु परमेश्वर के मेमने यीशु मसीह के लहू के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हम सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिए गए हैं। आमीन। यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आमीन। और इब्रानियों 10 का 10 वचन कहता है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र कर दिए गए हैं। आमीन। हालेलुया। और 14वां वचन कहता है, क्योंकि उसने यीशु मसीह ने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। आमीन। और पवित्र आत्मा भी यही गवाही देता है। परमेश्वर ने बेटे को भेजा और पुत्र ने आकर काम किया, और पवित्र आत्मा भी गवाही दे रहा है इस बात की कि यीशु मसीह के लहू से हमारे पाप हमेशा के लिए क्षमा हो चुके हैं। आमीन। और 19वां वचन आता है, हे भाइयों, अब जब हमें यीशु के लहू के द्वारा जीवते और पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हयाव हो गया है। आमीन। यीशु मसीह के लहू के द्वारा जब हमारे पाप क्षमा हो गए हैं, अब हम परमेश्वर के निकट आ गए हैं, हमारे पाप खत्म हो गए हैं। आमीन। हालेलुया। बस अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। 23वां वचन। हालेलुया। इस अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। आमीन। ये सारी बातें ये 10 अध्याय बता रहा है। आमीन। ये 10 अध्याय इन बातों को बता रहा है। यीशु मसीह ने आकर आपके लिए लहू बहाया, यीशु मसीह ने आकर आपके लिए क्रूस पर जान दी, और उसके जान देने से आप एक ही बार हमेशा के लिए धर्मी और पवित्र कर दिए गए हैं। आमीन। अब परमेश्वर आपकी बॉडी में, आपके शरीर में, आपके ऊपर कोई पाप नहीं देखते। आमीन। हालेलुया। इस आशा के अंगीकार को पकड़े रखें। आमीन। इस आशा के अंगीकार को दृढ़ता से पकड़ लें। आमीन। यदि आप अपनी बीमारियों का, अपनी समस्याओं का छुटकारा चाहते हैं तो इस अंगीकार को दृढ़ता से थाम लें। आमीन। हालेलुया। यहां पर लिखा है, अब लिखा है 26वां वचन, यदि हम सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद फिर से पाप करें। आमीन। तो यहां पर किसकी बात चल रही है? कौन सी सच्चाई को आपने जान लिया है? किस सच्चाई को आप जानते हैं? आमीन। हम सबको पता है झूठ बोलना पाप है, और हम फिर भी सब कुछ जानते हुए भी पाप करते रहते हैं। हालेलुया। पर इस अध्याय के अनुसार, इस अध्याय के द्वारा हमने किस सच्चाई को जान लिया है? हमने एक सच्चाई जान ली है, ये चाहे हमारे जिन्हें पाप है, गुनाह है, हम कैसे हैं? यीशु मसीह के लहू से उद्धार पा चुके हैं। आमीन। यीशु मसीह के लहू से हमने पापों की क्षमा पा ली है। यीशु मसीह के लहू से हम धर्मी और सिद्ध हो चुके हैं। आमीन। हमारे पाप मिटा दिए और परमेश्वर कभी भी उनको याद नहीं करेंगे। आमीन। हमने इस सच्चाई को इस पाठ से जाना है। आमीन। इस सच्चाई को हमने इस पाठ से जान लिया है। हालेलुया। एक स्टडी कहते हैं, स्टडी को कहते हैं रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। हालेलुया। जब हम एक आयत को पढ़ रहे थे तो इसका मतलब कुछ और बन रहा था। आमीन। अब हमने पूरे अध्याय को स्टडी किया है तो अब पता चल रहा है यहां कौन सी सच्चाई की बात हो रही है। यहां पर सच्चाई की बात हो रही है, यीशु मसीह के लहू से हमने धार्मिकता पाली है। आमीन। यीशु मसीह के लहू से हम पवित्र हो गए हैं, शुद्ध हो गए हैं। आमीन। हालेलुया। और यदि इस सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद हम जानबूझकर पाप करें, और वो पाप क्या है कि हम फिर भी कहें नहीं, मैं तो पापी हूं, मैं तो गंदी नाली का कीड़ा हूं, परमेश्वर मेरे ऊपर कृपा करें, मुझे उठाएं। हालेलुया। फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। आमीन। क्योंकि ऐसे मनुष्य ने क्या किया है? ऐसे मनुष्य ने लिखा है, तो सोच लो वो कितने भारी दंड के योग्य होगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंद दिया है। हालेलुया। और उस वाचा के लहू को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था, उस लहू को अपवित्र जान लिया है। आमीन। जिस लहू के द्वारा उसको धर्मी किया गया था। यहां बात किस पाप, कौन से पाप की हो रही है? यहां उस पाप की बात हो रही है। यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें कि यीशु मसीह के लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए, मैं धर्मी हो गया, मैं छुड़ा दिया गया हूं, और फिर से कहें प्रभु जी मैं तो बहुत पापी हूं, प्रभु जी मेरे जीवन में तो अभी भी बहुत गंदी बातें हैं, मैं तो ठीक हुई नहीं, मैं तो इस योग्य हुई नहीं कि आपके भवन में भी आ सकूं, मैं तो इस योग्य नहीं हूं कि मैं आपके सामने प्रार्थना कर सकूं, दुआ कर सकूं, प्रभु यीशु मैं तो बहुत पापी हूं। ऐसे पाप के विषय में परमेश्वर का वचन कह रहा है कि फिर ऐसे लोगों के लिए और कोई बलिदान
जब एक बार यीशु मसीह ने लहू बहा दिया, उद्धार दे दिया, धार्मिकता दे दी, पवित्र कर दिया, और बंदा फिर भी सब कुछ जान के भी कहे मैं तो धर्मी नहीं हूं, मैं तो पवित्र नहीं हूं, फिर ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखा है उसके बाद द्वारा कोई बलिदान होने वाला नहीं है। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए जो उद्धार आपको मिला है, जो धार्मिकता आपको मिली है, जो शुद्धता, जो सच्चाई आपको मिली है, इस सच्चाई को पकड़े रखें। आमीन। यीशु मसीह ने कहा सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद कर देगा, सब रोगों से, बीमारियों से, दुखों से छुड़ा देगा। आमीन। सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया। और वो सत्य क्या है? यही है, यीशु मसीह के लहू से हम धर्मी हो चुके हैं। आमीन। जहां यीशु मसीह ने ये शब्द कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद कर देगा, वहां भी यीशु मसीह पाप की शिक्षा दे रहे थे। हालेलुया। और यीशु मसीह बता रहे थे यदि तुम सच्चाई को जान लोगे तो तुम सब पापों गुनाहों से आजाद हो जाओगे। हालेलुया। यीशु मसीह यहूदियों से कह रहे थे कि तुम पाप से जन्मे हो और तुम पाप की संतान हो। हालेलुया। पर यदि तुम सत्य को जान लोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। आमीन। सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। हालेलुया। और वो कौन सा सत्य था? वो यही सत्य था जो यीशु मसीह के अंदर दबा हुआ था, पर जब यीशु मसीह ने बलिदान दिया, लहू बहा दिया, तो वो सच सबके सामने रिवील हो गया। आमीन। वो सच सबके सामने खुल गया कि यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है और इसने अपना लहू हम सबके पापों की क्षमा के लिए बहा दिया है। आमीन। हालेलुया। वो हमारा सब्स्टिट्यूट है, वो हमारा बदला है। आमीन। उसने हमारे बदले में जान दी है, इसलिए अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आमीन। हमारे पाप उसके ऊपर चले गए और उसकी धार्मिकता, उसकी पवित्रता हमारे खाते में जोड़ दी गई है। आमीन। हम उसके खाते से धर्मी हुए हैं। आमीन। अपने कर्मों से धर्मी नहीं हुए। हालेलुया। इसलिए लिखा है यदि अब भी कोई सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद जानबूझकर पाप करे तो फिर पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। आमीन। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ पाप कई तरह के हैं। दो तरह के पाप हैं। कुछ पाप बड़े भी हैं, कुछ पाप छोटे भी हैं। हालेलुया। जिनकी सजा मौत भी होती है और कुछ पाप ऐसे भी हैं जिनकी सजा मृत्यु नहीं है। यदि कोई पढ़ना चाहता तो मेरे साथ पढ़ सकता है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 16 वचन। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो तो वो विनती करे प्रभु इसके पाप को क्षमा कर दे और परमेश्वर उसके पाप को क्षमा कर देगा। आमीन। जिन्होंने ऐसा पाप किया है उसका मृत्यु ना हो, परमेश्वर उसे जीवन दे देगा। आमीन। और फिर पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु होता है। इसके विषय में मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम विनती करना। हालेलुया। ऐसे पापों के विषय में मैं नहीं कहता कि तुम विनती करना, उसने तो फिर मरना ही है। आमीन। हालेलुया। इसके विषय में नहीं कहता कि तुम विनती करना। सब प्रकार का अधर्म तो पाप ही है, परंतु पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु नहीं होता। आमीन। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु नहीं होता। आमीन। कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनका फल मृत्यु ही होता है और वो एक ही पाप है। और वो एक पाप कौन सा है? वो पाप है यीशु मसीह को जानबूझकर भी अंगीकार ना करना। हालेलुया। यीशु मसीह को जानकर भी फिर से आपने कहना कि मैं तो पापी ही हूं। आपने जान लिया यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, मुक्तिदाता है। आमीन। आपने धार्मिकता को भी पाया, पवित्रता को भी पाया, छुटकारे को भी पाया, और फिर से कहें नहीं नहीं मैं तो पापी हूं, मैं तो नरक में ही जाऊंगा, फिर कोई भी उद्धार मुक्ति आपके लिए नहीं है। आमीन। 6 अध्याय का 4 वचन कहता है क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, स्वर्गीय वरदान, धार्मिकता का, पवित्रता का स्वाद चख चुके हैं, पवित्र आत्मा के सहभागी हो गए हैं, यदि वो भी कहें कि पर मैं अभी भी पापी हूं, गुनहगार हूं, तो फिर उनके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। आमीन। ऐसे पापों के विषय में कहता है परमेश्वर का वचन कि ऐसे बारे में कोई दुआ नहीं करना। आमीन। इनका फल तो सिर्फ मृत्यु ही है। हालेलुया। पर यदि जो भी आप झूठ, तूफान, बुरी बातें कर रहे हैं, इनका फल मृत्यु नहीं है। आमीन। यदि इनका फल मृत्यु होता तो आप कब के मर चुके होते, पर इनका फल मृत्यु नहीं। प्रभु यीशु ने क्या कहा? मनुष्य के जितने भी पाप हैं वो सब के सब क्षमा किए जाएंगे। आमीन। सब के सब क्षमा किए जाएंगे और प्रभु यीशु के लहू से हमारे सब के सब पाप क्षमा हो चुके हैं। आमीन। हालेलुया। सब के सब क्षमा हो चुके हैं। आमीन। यूहन्ना 5 अध्याय में यीशु मसीह ने एक 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया।
यीशु मसीह जो 38 वर्ष से वेट कर रहा था कि कोई मुझे चंगा कर दे, कोई मुझे चंगा कर दे, कोई मुझे इस कुंड में ले जाए, डुबकी लगाऊं और मैं चंगा हो जाऊं। वो पर क्या होता था, उससे पहले सारे लोग जा रहे थे, डुबकी लगा रहे थे, चंगे हो रहे थे, पर वो बंदा 38 वर्ष से वहां पड़ा था, लाचार, दुखी, बीमार, और वो चंगा नहीं हो सकता था। हालेलुया। यीशु मसीह ने उसको देखकर तरस खाया और प्रभु ने कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हाँ। यीशु मसीह ने उसी समय उसको क्या किया, उठाया और कहा, मैं चाहता हूं तू उठ, खड़ा हो, अपनी खाट उठा, अपने घर चला जा। और जब वो चला गया, अपनी खाट उठाकर चल रहा है, तो यहूदियों ने देखा आज तो सबत का दिन है, सबत के दिन कोई भी खाट नहीं उठा सकता। और ये यहूदी कहने लगे, तुझे किसने कहा खाट उठा? वो कहता, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा अपनी खाट उठा, अपने घर चला जा। आमीन। वो कहने लगे, वो कौन है जिसने तुझे कहा तू अपनी खाट उठा? वो कहता है, मैं नहीं जानता कि वो कौन है, उसने आया, उसने मुझे चंगा किया और मैं ठीक हो गया। आमीन। पर उसके बाद यीशु मसीह उससे मिलते हैं। लिखा है, देखिए 14 वचन में, 5 अध्याय 14 वचन, इन बातों के बाद यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू अब चंगा हो गया है, फिर से पाप ना करना, कहीं ऐसा ना हो इससे भी भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो इससे भी भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। आमीन। भारी विपत्ति आने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि वो नरक में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। आज अब हमने क्या पढ़ा? कुछ पाप ऐसे भी हैं जिनका फल मृत्यु है, और वो एक ही पाप है, वो एक पाप है यीशु मसीह पर विश्वास ना करना। आमीन। या यीशु मसीह पर विश्वास तो कर रहे हैं पर अपनी बातों से उसका इनकार कर रहे हैं। हालेलुया। सब कुछ जान के समझ के भी इनकार करी जा रहे हैं। हालेलुया। सब कुछ जान के मतलब धार्मिकता को पाके, पवित्रता को पाकर, पवित्र आत्मा को पाकर भी हम कहें, यीशु मसीह जी मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो पापी हूं, मैं तो गुनहगार हूं, मैं आपके सामने खड़े होने के लायक नहीं हूं। फिर क्या है? हमने सब कुछ जानकर भी उसका इनकार कर दिया है। आमीन। वो एक ही पाप है जो आपको नरक में ले जाएगा, यीशु मसीह पर विश्वास न करना। आमीन। पर कुछ पाप ऐसे भी हैं जिनका मृत्यु नहीं है। आमीन। और वो पाप कौन से हैं? झूठ बोल दिया, या कुछ नशा कर रहे हैं आप, या आपके जिन्हें कुछ बुरी बातें हैं, गलत काम है, गलत सोच विचार हैं। कुछ पाप ऐसे हैं, ये पाप ऐसे हैं जिनका फल मृत्यु नहीं है। आमीन। नरक में नहीं जाएंगे आप। आमीन। नरक में नहीं जाएंगे, पर ऐसे पाप करने से आपको शारीरिक दुख आएंगे। हालेलुया। यदि आप नशे करी जाएंगे, शराब पी जाएंगे, आपके गुर्दे खराब हो जाएंगे, लीवर खराब हो जाएगा। सिगरेट पी जाएंगे तो वो आपके फेफड़े खराब कर देगी। तो ये जो पाप है, ये ऐसे नहीं है जो आपको मृत्यु देते हैं, ये पाप ऐसे हैं जो आपको बीमार, रोगी और फिर अंत में मृत्यु भी देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। पर ये छोटे पाप है। और अब इस व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसा पाप था जो कोई नशा था, कोई ऐसे गलत काम था जिसके कारण इसको ये ऐसा हो गया, 38 साल से बीमार पड़ा था। हालेलुया। और अब यहां पर यीशु मसीह ने क्या कहा? भाई अब तेरे पाप क्षमा हो गए, अब दोबारा पाप नहीं करना। आमीन। क्यों नहीं करना? इसका मतलब ये नहीं कि हाँ कि तू नरक में चला जाएगा। नहीं, जो तेरे अंदर बीमारी थी वो किसी ना किसी तेरे नशे के कारण आई थी, किसी गलत काम के कारण आई थी, और अब दोबारा ऐसे काम मत करना। आमीन। हालेलुया। ऐसा नहीं कि वो नरक में चला जाएगा यदि वो करेगा, पर उसको मृत्यु दुख उठाना पड़ेगा, उसको मरना पड़ेगा, और बाद में चाहे यीशु मसीह विश्वास करता है वो स्वर्ग में ही जाएगा। आमीन। जो इटर्नल क्षमा है परमेश्वर के द्वारा वो मिल चुकी है। आमीन। पर कुछ पाप ऐसे हैं जो हमारे शरीर को इफेक्ट करते हैं। नशे करना, गलत काम करना, बुरे सोच विचार हमारे शरीर को इफेक्ट करते हैं, हमारे यहाँ की लाइफ को खराब करते हैं। आमीन। पर ये चीजें हमें नरक में नहीं भेजती। आमीन। हालेलुया। इसीलिए आज हमारे अंदर पाप तो है, गुनाह तो है, पर हम इसलिए कहते हैं कि हम नरक में नहीं जाएंगे। आमीन। क्योंकि वो छोटे पाप हमें क्या करते हैं? हमारे शारीरिक लाइफ को, इस दुनियावी लाइफ को खराब करते हैं, पर हमें स्वर्ग जाने से रोक नहीं सकते। आमीन। क्योंकि मनुष्य के सब पाप और निंदा जो वो करते वो सब क्षमा कर दी गई है। आमीन। वो सब क्षमा कर दी गई हैं, पर पवित्र आत्मा की निंदा जो करता है वो कभी क्षमा नहीं करी जाएगी, प्रभु यीशु ने कहा। आमीन। पवित्र आत्मा की निंदा क्या है? पवित्र आत्मा की निंदा है यीशु मसीह का इनकार करना। हालेलुया। यीशु मसीह को जानकर, समझकर, बूझकर भी फिर भी आप कहें यीशु मसीह ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, उसके बाद वो पाप कभी क्षमा नहीं किया जाएगा, ना इस लोक में ना उस लोक में। आमीन। कहीं पर भी क्षमा नहीं किया जाएगा। लिखा है वो अनंत पाप का भागी ठहर चुका है और उसके बाद फिर भयानक बाट जोड़ा है। आमीन। हालेलुया।
मूसा की सारी व्यवस्था की क्षमा हो जाएगी, आमीन। पर एक पाप की क्षमा नहीं होगी, वो है यीशु मसीह का इनकार करना, आमीन। यीशु मसीह का इनकार ना करें, आमीन। इनकार, आप में से बहुत सारे लोग कह रहे होंगे मैं तो इनकार नहीं करता यीशु मसीह का, पर कई बार हम अपने अंगीकारों से इनकार कर रहे होते हैं, हालेलुया। हम प्रभु यीशु के अपने अंगीकारों से इनकार कर रहे होते हैं, आमीन। हम बहुत सी बार मजाक में ही कह रहे होते हैं ले हम तो पापी बंदे हैं, हालेलुया। मजाक में भी इनकार ना करें, आमीन। किसी भी तरह इनकार ना करें, हालेलुया। मजाक में भी इस बात को एक्सेप्ट ना करें हम नरक में चले जाएंगे, नहीं, हम नहीं जाएंगे, आमीन। प्रभु यीशु ने अपना लहू इसीलिए बहाया है, आमीन। पर यदि फिर भी हम मजाक में भी कह रहे हैं कि मैं तो नरक में जाऊंगा, मैं तो बहुत पापी हूं, हम यीशु मसीह के किए हुए बलिदान को ठोकर मार रहे हैं, हालेलुया। हम यीशु मसीह के दिए हुए बलिदान को खराब कर रहे हैं, आमीन, हालेलुया। और यही चीज है जो पवित्र आत्मा नहीं चाहता आपसे, आमीन। यही चीज है जो प्रभु का आत्मा आपसे प्रसन्न नहीं होता, आमीन। वो एक बात है यीशु मसीह को इनकार करना, आमीन, हालेलुया। बस आज पवित्र आत्मा से कहें, आज प्रभु से कहें धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे सारे पापों को क्षमा कर दिया। प्रभु से कहें कि सचमुच प्रभु जी आपने सब पापों को क्षमा कर दिया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर दिया अपनी देह पर लेकर। आपने मेरे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, मर गए, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गए। प्रभु यीशु, आपके लहू से मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं, मैं पूरी तरह से धर्मी हो गया हूं, पवित्र हो गया हूं। प्रभु यीशु, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं। अब जी, आज मैंने आपके वचन से सुना, पहचान प्राप्त करने के बाद मैं दोबारा पाप नहीं करूंगा, मैं गलत अंगीकार नहीं करूंगा, मैं गलत अंगीकार नहीं करूंगा, मैं सही अंगीकार करूंगा कि आपके लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए हैं, मेरे पाप, मैं धर्मी हो गया हूं और मैं नरक में नहीं जाऊंगा, मैं नरक में नहीं जाऊंगा, मैं धर्मी हो गया हूं, मैं पवित्र हो गया हूं, मैं, मेरा परिवार प्रभु यीशु के लहू से धर्मी हो गए हैं और अब हम नरक में नहीं जाएंगे। यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, मेरा मुक्तिदाता है, मैं उस पर विश्वास रखता हूं। धन्यवाद प्रभु मेरे जीवन में आने के लिए, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह पर विश्वास करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके लहू की तरह हमें उद्धार मिला है, मुक्ति मिली है, धार्मिकता मिली है, आमीन। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाप करने लग जाएंगे। जब आप सही विश्वास करेंगे, सही विश्वास आपके सही जीवन को भी बनाएगा, आमीन। आपको हर एक पाप से, गुनाह से भी बचाएगा, बुरी बातों से भी बचाएगा, आमीन। जब आप विश्वास करते हैं कि मैं तो पापी हूं, तब आप जितने मर्जी पाप कर जाएंगे, आपको पाप नहीं लगेगा, हालेलुया। पर जब आपने विश्वास कर लिया कि नहीं, मेरे पाप क्षमा हो गए, मैं धर्मी हो गया हूं, अब आप दोबारा पापों की तरफ नहीं जा सकते, आमीन। ये धार्मिकता आपको बदल देगी। आइए सब जन अपने हाथों को उठाएंगे। ओ जीसस, जीसस, प्रभु का आत्मा आपके ऊपर फूंकता हूं, प्रभु की सामर्थ को आपके ऊपर फूंकता हूं। प्रभु यीशु का आत्मा आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का आत्मा आपके ऊपर आ जाए। पवित्र आत्मा के द्वारा ही आपके हृदयों में उसका प्रेम, उसका आनंद, उसकी शांति डाली जाती है, पवित्र आत्मा के द्वारा। और आज पिता, मैं चाहता हूं पवित्र आत्मा इस सच्चाई को इनके अंदर डाल दें, इस सच्चाई को इनके अंदर डाल दें। जितने भाई बहन हाथ उठाकर रिसीव कर रहे हैं, इनके दिलों में, इनके दिमागों में, इनके जहन में आज इस सच्चाई को डाल दें पवित्र आत्मा जी, भर दें पवित्र आत्मा जिनको यीशु मसीह के नाम से, इस सच्चाई से। और ये सच्चाई से कभी मुंह करने ना पाए, ये सच्चाई को कभी छोड़ने ना पाए, ये सच्चाई को पकड़े रहें कि यीशु मसीह के लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए हैं, यीशु मसीह के लहू से मैं धर्मी हो गया हूं। ये सच्चाई को पकड़े रहें, ये इस सच्चाई को पकड़े रहें। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा जी सच्चाई को डाल दें और ये जीवन पाएं,
छुटकारा पाएं, मुक्ति पाएं, आजादी पाएं। यीशु मसीह के नाम से कोई बीमार ना रहे, कोई बीमार न रहे, कोई लाचार ना रहे। ये ऊंचा उठे, इनके काम बढ़े, इनके रोजगार बढ़े, इनके बच्चे बढ़े यीशु मसीह के नाम पर। ये उठते जाएं सच्चाई को जानने के बाद, ये सत्य से भर जाएं और सत्य इन्हें स्वतंत्र करता जाए। इनके सब क्षेत्रों में ये बढ़ते जाएं, आज के बाद ये ऊंचा उठते जाएं। धन्यवाद करता हूं पिता, आपने ब्लेस कर दिया, सबको आशीष दे दी। प्रभु यीशु के नाम से दुआ मांगता हूं, आमीन आमीन, हालेलुया। सचमुच यदि आज आपने इस बात को